प्रभु संदेश दीजियो, देख कबीरा रोए। जो सुख लभ सत्संग में, सो बैकुंठ न होए। सत्संग जैसा, कथा जैसा, कीर्तन जैसा, जिसको सुख के बराबर दूसरा सुख नहीं दिखेगा, उसी दिन उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही हमारी निजी संपत्ति। इसी में धीरे धीरे आनंद आना शुरू हो जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और बाकी चिंता भगवान अपने आप पूरी करेंगे। संत तुलसीदास कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि चाहे। जैसे किसी को बुखार हो जाए तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन व्यंजन की थाली आगे रखो, बोलेगा मेरा मन नहीं कर। भोजन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अंदर बुखार है और बुखार के कारण वो नहीं खा सकता। ऐसे ही भगवान की कथा को अमृत में, सत्संग अमृत में, कीर्तन भगवान का अमृत में है। पर फिर भी अगर हमारा मन नहीं करता आने को, बैठने को, सुनने को, तो फिर जरूर हमारा पिछले जन्मों के कुछ ऐसे भयंकर पाप हैं जो हमारी रुचि नहीं बन गई है। नहीं तो बाकी कोई काम करना ही नहीं है, यही तो काम, और दूसरा काम ही नहीं कोई भी। हम करने यही आए और पार जाओ, निकलो, बस गत खत्म हो गई। इधर बैठने थोड़ी आए हैं, इधर दृष्टियां करने थोड़ी आए हैं, इधर लड़ाइयां झगड़े मुकदमे थोड़ी करने आए हैं। हम तो जाने के लिए आए और काम मिला हमको, तो काम करके निकलो। हम तो दुनिया भर की जमीनें खरीदते जा रहे हैं, फ्लैट खरीदते जा रहे हैं, तिजोरियां भरते जा रहे हैं। अरे जब हमने रहना नहीं इधर तो क्या है इतनी जरूरत हमको। और भगवान कहता तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हें दूंगा सब कुछ। वो भी विश्वास नहीं होता है। इसलिए का वार्ता, खास बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अस्मिन महामोह में कटाहे सूर्य अग्नि न रात्रि द्वंद्व मास ऋतु परिघटना काल अकचते वार्ता। ऋतु में बदल रही है, दिन बदल रहे हैं, सुबह शाम में बदल रही है, आयन पक्ष मास वर्ष बदल रही है, और इसी से हमारी क्षण क्षण उम्र खत्म हो रही है। और हमको कोई ध्यान नहीं, हम आगे की सोच रहे हैं। अब पुत्र का विवाह हो गया, पोते का देखना, पोते का हो गया, परपोते का देखना, पोते का भी परपोते का देखना है। बताओ कितना की देखना है, कितना की देखना है। कोई जाएगा साथ है नहीं, और अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं हम लोग। लोगों ने बहुत बड़ा बैन डाल दिया हुआ है कि जो माता परपोते का विवाह देख के जाएगी उसके लिए सोने का विमान आएगा। ये देखो देखो कितना कितना धोखा दे दिया है। और जब माता मरेगी तो दो भयंकर हमारे खड़े हो जाएंगे, उनको पूछे कि सोने का विमान, वो नहीं आएगा। धोखा हो गया माता तेरे साथ। अगर प्रपोते का विवाह देख करके ही सोने का विमान आने लगे तब तो सारे ही उसी विमान पर चढ़ करके जाएंगे। ये धोखा मत खाओ, ना सुनो ऐसे लोगों की बातें जो झूठ बोलते हैं। इसलिए राम कृष्ण नारायण हमारे भगवान है, हमारी सब कुछ है। इनको छोड़ करके जो इधर उधर भाग रहा है, और याद रखना भगवान उसको भगाते रहेंगे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बना करके, फिर वो इस लाइन में कभी नहीं आएगा। इसलिए चलते चलते सीताराम सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, कुछ ना कुछ हमारे दिल में होना चाहिए।
ये सुन करके भजन तो घर में ही करना, हमने भजन तो मन में करना है, लेकिन जब तक सुन करके विश्वास नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा दिल करेगा नहीं, क्योंकि भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं। भजन भी मन से ही करना है, लेकिन करें कैसे? इधर तो पोता बैठा है, इधर परपोता बैठा है, और जिधर पोता परपोता परपोता बैठा है उधर भगवान को कैसे बिठाएंगे? बताओ कैसे बिठाएंगे? इसलिए कथा सुन करके, सत्संग सुन करके हमारा विश्वास बनता है, भैया हमारा तो भगवान है, हमारा पति भी वो है, पिता भी वो है, पुत्र भी वो है, वो उसी ने हमारा सब कुछ करना, आगे भी कर रहा, हम क्यों चिंता में पड़े हुए हैं? ये समझना पड़ेगा सत्संग।